चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हर एक अपडेट बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत संसद के दोनों सदनों के सांसदों ने वोट डाले। इस चुनाव में एनडीए के साझा उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। संसद के दोनों सदनों में इस वक्त कुल मिलाकर 782 सांसद हैं। इसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 चुने हुए सांसद और लोकसभा के 12 मनोनीत सांसद शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 6 सांसदों की सीटें खाली हैं। इस चुनाव में सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम के हिसाब से वोट डालने दिया जा रहा है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों के आदेश से 1 से ज्यादा वोट जरूरी होते हैं। चूंकि सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए मतगणना के पहले दौर में ही जीत हार का फैसला हो जाएगा। आपको ये भी बता दें, जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। संख्या बल के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। एनडीए ने आज रात को जीत की खुशी में डिनर का भी आयोजन किया है। चाहते हर कोई अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित में है। सर, कांग्रेस और उनके साथ जो दल हैं उनकी तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपील करता हूं सभी सांसदों से कि पार्टी को छोड़कर देश हित में वोट किया जाए इस बार। इसीलिए सब लोग एनडीए के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा हुआ उन्होंने भी यही कहा। तो एनडीए ने जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत की खुशी में डिनर का आयोजन किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस चुनाव को संविधान और मर्यादा की रक्षा का चुनाव बताया है। ये संविधान की मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा की लड़ाई है। हमारे लिए ये लड़ाई केवल वोट डालने तक सीमित नहीं। ये संसद जो आपके सामने संसद का परिसर नजर आता है, इसकी मर्यादा और परंपराएं जो हैं, इसके मापदंड और मूल्य जो हैं, उनकी रक्षा की लड़ाई है। और आखिर में आम जनमानस के लिए प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई है। गरीब और वंचित और शोषितों के, नौजवानों और किसानों के, महिलाओं के, उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं, उनके साथ भी यही हुआ।